हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मोम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज डेट है 14 और डे है आज संडे और आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उठ गई हूँ, सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। मेरी आंख तो खुल गई थी 3 बजे ही, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेटी रही, करीब आध पौन घंटा। और फिर मैं उठ गई, 4 बजे के करीब मैं उठ गई थी। और फिर सबसे पहले नीचे गई, गेट खोला, झाड़ू लगाई और फिर आके ऊपर से जो है झाड़ू पोछा किया। मतलब पूरे घर में नहीं, किचन में ही लगाया। और पूजा जहाँ मंदिर है, पूजा मंदिर, उसमें लगाया। बस मैं यहाँ पर खाना बनाऊंगी फिर। तो यहाँ की सफाई मेरी हो गई है, झाड़ू पोछा हो गया है। और अभी फिर मैं आ गई थी किचन में। नहीं, सबसे पहले फिर मैं आके नहाई हूँ। जो है नीचे करके आने के बाद, झाड़ू पोछा ऊपर का भी करने के बाद, फिर मैं नहाने चली गई थी। और मैं अभी नहा के फिर आ गई हूँ किचन में। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल। दाल और चूरमा ही बनता है हमारे यहाँ। तो वही बस तैयारी कर रही हूँ, मैं दाल बना रही हूँ। और दाल कोई हरी दाल भी बना लेता है जो छिलके वाली आती है, और एक पीली वाली दाल भी आती है, वो भी बना लेते हैं। जिसके पास जैसी होती है वो बना लेते हैं। मेरे पास जो है वो होती है ना, 5 तरह की जो आती है, तो वो वाली दाल है। तो मैंने वही दाल जो है रख दी है। और दाल में ही मैंने हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया है, तेल भी डाल सकते हैं। और बस उसको रख दिया है। और ढक्कन पे आपने देखा ही होगा मैंने कुछ क्या कर रही थी मैं, तो वही जो ये ढक्कन होता है ना, तो इस पे हम पीछे की साइड तेल या घी लगा देते हैं। तो फिर उसके अंदर जैसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी भी अगर डल जाता है तो फिर वो पानी नहीं खिंडता। जो बाहर पानी आता है, सीटी लगती है तब पानी खिंडने लग जाता है, निकलने लग जाता है ना, तो वो पानी नहीं निकलता है उसका, जो वो लगाने से। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, हमेशा से ही मेरी ये हैबिट बनी हुई है। मैं तेल या घी इस तरह से मैं लगा के और फिर ही ढक्कन बंद करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आटा लगाने लग गई थी। और यहाँ पर ये देखिए मेरा आटा भी लग गया है। और बस अब आटा लगाने के बाद फिर मैं सीधा रोटियां ही बनाने लग जाऊंगी। यहाँ पर मैं रोटियां ही बनाने लग गई हूँ। और सीटी भी आ गई है इसी बीच। बस 2 ही सीटी लगानी होती है उसमें, तो दाल में तो कभी कभी एक सीटी में भी बन जाती है। जो पीली वाली होती है वो वाली दाल तो एक में भी हो जाती है। और फिर कुकर के ऊपर भी होता है, किसी किसी में ज़्यादा सीटियाँ लगती है, किसी में कम लगती है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 सीटी लगा ली है। ये देखिए सीटी अभी मैंने लगा के देख ली थी और निकाल भी लिया था प्रेशर। फिर मैंने देखा तो थोड़ी सी उसमें कसर थी, तो मैंने दोबारा से रख दिया है। और ये ठीक से बंद नहीं हुआ, तो साइड से ही देखिए गैस निकल रही है उसके अंदर से। और फिर मैंने उसको बंद कर दिया है, ठीक से खोल के एक बार ढक्कन को, और फिर मैंने दोबारा से लगा दिया है। और यहाँ पर फिर मैं रोटियां बनाने लग गई हूँ। रोटियां मेरी बनकर तैयार हो रही हैं। ये देखिए मैंने दोबारा से ढक्कन इसका निकाला है और फिर इसको दोबारा से अब मैं बंद कर दिया है, अब दोबारा से। तो अब इसके अंदर गैस नहीं निकल रही है। और बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं पराठे बनाती रहती हूँ ना, तो वही आदत पड़ गई है। सुबह खाना बनता है बच्चों का टिफ़िन का। तो बस रोटियां मैं बनाने लग गई हूँ। और जो चूरमे की रोटी होती है वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी ही बनाई जाती है। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए वो देख रही थी मैं चिमटा, तो वो नहीं मिला, फिर मैं बर्तन से निकाल के लेकर आई हूँ। और यहाँ पर रोटी आराम से ही गैस पे आराम से बन जाती है, मोटी हो पतली हो जैसी भी हो। अगर चूल्हे पे बनाते हैं तो फिर वो और भी अच्छी तरह से मतलब सीख जाती है, चूल्हे में अच्छी तरह से रोटी सीख जाती है। लेकिन वो सब मैंने अब
किया ही नहीं है, चूल्हे का काम तो किया ही नहीं। ऊपर जाना होता है, ऊपर रखना करना पड़ता है, फिर लकड़ियाँ भी मंगाओ तो इतना सब कौन करे है ना। और ऊपर से सर्दी भी इतनी ज़्यादा, और फिर ऊपर नीचे का चक्कर भी हो जाएगा, और बच्चे भी गल 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 गल, फिर वही सब होता रहता है। तो मैंने वो सब नहीं किया, और बस मैं जो है रोटियां बनती जाएगी, और मैं साथ के साथ ही इसमें घी लगा के और बूरा डाल के इसको फोल्ड करके इस तरह से ही मैं रखती जाऊंगी। सभी रोटियां बनाकर ही ये ऐसे फोल्ड करके रख दी मैंने, ऐसे ही मैं सभी रोटियां बना के रखती जाऊंगी, और फिर मैं इनका चूरमा बना लूँगी। तो चलिए गाइस, फिर मैं रोटियां बना लेती हूँ। और यहाँ पर रोटियाँ मेरी बन चुकी है, ये देखिए। और मैंने नीचे रख ली है, आराम से बैठ के ही चूरमा बनेगा। इतनी ज़्यादा तो खड़े खड़े वैसे भी नहीं बन पाएगा इतनी ज़्यादा रोटियों का। और मैंने दूसरी परात ले ली है, ये छोटी है थोड़ी, तो वो बड़ी वाली ले ली है, और हाफ हाफ करके बना लूँगी दोनों में ही। फिर जब सारा हो जाएगा, पूरा जो रोटियाँ हो जाएगी, तो फिर पूरा एक में ही जो है करके मैं और उसको कर लूँगी। और घी बूरा वो सब तो मैंने इनके साथ साथ ही फोल्ड कर रखा है रोटियों के अंदर ही, तो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने घी खूब भर भर के डाला है इन्हीं के अंदर ही, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे, और जब मैं मोरूंगी तो दिक्कत ना हो। तो अच्छी तरह से ये मोर जाएगी, बन जाएगा चूरमा। और रोटियाँ बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए, हाथ मेरे जल रहे थे। और कल तो ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन अंगूठे में आज वो दिखाई दे रहा है, गरम रोटियों से काला हो गया अंगूठे में। तो यहाँ पर मैं चूरमा बना लेती हूँ। और अभी टाइम हो गया है 6 बज चुके हैं, 4 बजे के उठे अभी 6 बज चुके हैं, देखिए। और बस फिर अब मेरा चूरमा बन ही चुका है। और इसी बीच मैं बच्चों को भी बोल बोल के आ रही हूँ, भाई उठ जाओ, आज तो उठ जाओ कम से कम, आज तो मकर संक्रांति है। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं ना, तो वो तो अभी उठे नहीं हैं। और बस मैं चूरमा बना रही हूँ, और ये भी उठ गए हैं, नहा ही रहे हैं। तो बस फिर चूरमा बनकर रेडी हो जाएगा, और फिर पूजा करूँगी, और बस फिर उसके बाद ये खा लेंगे और लेके जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए चूरमा मेरा बन चुका है। ये बड़ी वाली परात है, छोटी वाली उसमें डालती तो वो पूरी भर जाती, ये बड़ी है। तो ये देखिए चूरमा मेरा बन चुका है, और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा भी रह गया है, लेकिन कोशिश मैंने खूब की है। उसके बाद भी फिर मैंने और दोबारा घी डाल के और अच्छी तरह से इसको कर दिया है। और ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है, ये देखिए धुंध हो रही है। तो चलिए गाइज, फिर इसी के साथ ही करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।